मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पर कल हमने चर्चा किया था। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, उसके कारणों का जो शेष बातें हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे और उन सारी बातों का आप लोगों को जानकारी देंगे कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ ऐसी घटनाएं थी जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। पूर्व में हम आपसे राष्ट्रसंघ के विषय में बात किए थे। जो राष्ट्रसंघ इतना कमज़ोर हो गया था, जो शक्तिशाली राष्ट्र थे वो राष्ट्रसंघ की बातों को और उसके नियमों का पालन नहीं करते थे। छोटे छोटे राष्ट्र तो उनके नियमों का पालन करते थे, परंतु जो बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र थे उन नियमों का धज्जियां उड़ाते थे और अपने मनोनुकूल कार्य किया करते थे। राष्ट्रसंघ का असफल होना भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। पोलैंड का युद्ध भी एक द्वितीय विश्व का कारण था। 1 सितंबर 1937 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, क्योंकि उसने उसकी अनुचित मांग को स्वीकार नहीं किया था। जर्मनी ने पोलैंड पर जल, थल और वायु सेना से आक्रमण किया। पोलैंड की सेना जर्मनी की सेना का सामना करने में असमर्थ रही। उनकी सेनाओं के सामने इनकी सेना टिक नहीं पाई। 15 दिन में जर्मन सेना का पोलैंड की राजधानी वारसा पर अधिकार हो गया। एक समझौते द्वारा दोनों ने पोलैंड का विभाजन स्वीकार कर लिया। ये भी एक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। रूस का फिनलैंड पर आक्रमण और फिनलैंड पर अधिकार करना चाहता था। कौन? रूस चाहता था। फिनलैंड एक छोटा सा देश है, तो आज भी है, उस पर रूस आक्रमण कर अपना अधिकार करना चाहता था। उसने फिनलैंड की सरकार से बंदरगाह और द्वीप मांगे, और जब उसने उनको देने से इनकार किया, जब फिनलैंड ने रूस को अपने बंदरगाह और द्वीप देने से मना किया, तो रूस ने 30 नवंबर 1936 ईस्वी को फिनलैंड पर आक्रमण कर उसको अपने अधिकार में ले लिया। आज भी ये परिस्थिति बनी हुई है कि लोग एक दूसरे क्षेत्र के समुद्र का, द्वीप का, बंदरगाह का, एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और समुद्र में अपने जहाज़ों का दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए उसका उपयोग करते हैं। आज भी भारत और चाइना के बीच जो तनाव है, उसमें कई देश परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भारत को हथियारों से, जहाज से, अस्त्र शस्त्र से, हेलीकॉप्टर से मदद करने के लिए आगे आए हैं। और भारत इस समय बहुत से ही शस्त्रों की खरीदारी और जहाज़ों की खरीदारी कर रहा है। एक अत्याधुनिक
राफेल की चर्चा आपने सुनी होगी, विगत कई दिनों से इस पर चर्चाएं हो रही हैं और इसी महीने राफेल के लगभग 6 जहाज आने वाले हैं। 36 जहाज़ों का डील हुआ है। आने वाले 2022 या 23 तक सारे जहाज हम लोग के सैनिकों की सेवा में उपलब्ध रहेगा और अमेरिका भी एक से एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर भारत को मुहैया करा रहा है और भारत और चाइना के बॉर्डर पर काफ़ी तनाव है। ईश्वर न करे कि कोई युद्ध हो, लेकिन जो इसकी जो सीमाएं हैं जो निर्धारित है उस पर भारत भी रहे और चाइना भी रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण। 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को जर्मनी ने नॉर्वे पर आक्रमण कर उसके कई बंदरगाहों पर आक्रमण किया और वहां एक नई सरकार का संगठन किया। इसी दिन जर्मनी ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पर भी अधिकार कर लिया। इन विजयों का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन को त्यागपत्र देना पड़ा और उसके स्थान पर चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। हॉलैंड और बेल्जियम का पतन। 10 मई 1940 ईस्वी को जर्मनी ने हॉलैंड पर आक्रमण किया। 19 मई को डच सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। हॉलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया। हॉलैंड के साथ साथ जर्मनी ने बेल्जियम पर भी आक्रमण किया। बेल्जियम की रक्षार्थ ब्रिटिश सेनाएं बेल्जियम में प्रवेश करने लगी। इसी समय उसने फ्रांस पर भी आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने बेल्जियम के कई नगरों पर आक्रमण किया। 27 मई को बेल्जियम की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा, ये भी एक कारण। फ्रांस की पराजय हुई, वो भी एक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। 3 जून 1940 ईस्वी को जर्मनी ने 3 ओर से फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। 3 जून को उसने फ्रांस की रक्षा पंक्ति को तोड़ डाला और चारों ओर से पेरिस नगर पर आक्रमण किया। 10 जून को इटली ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और फ्रांस पर आक्रमण किया। 19 जून को जर्मनी की सेना का पेरिस नगर पर अधिकार हुआ। 22 जून को फ्रांस ने आत्मसमर्पण किया और युद्ध विराम की संधि हुई। यूगोस्लाविया और यूनान की पराजय। 28 अक्टूबर को हिटलर का ध्यान ईरान और मिस्र की ओर आकर्षित हुआ। उसने 28 अक्टूबर 1940 ईस्वी को ग्रीस को यह संदेश भेजा कि वह अपने कुछ प्रदेश जर्मनी को प्रदान कर दे। ग्रीस अभी तक भी समझ नहीं पाया था कि उस पर आक्रमण कर दिया गया है। इटली की सेना की उस पर आक्रमण किया। ग्रीस की बड़ी वीरता से उसका सामना किया। बाद में उसकी सहायता के लिए जर्मनी सेना आई। इस बीच में जर्मनी ने हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया से संधि की। यूगोस्लाविया ने संधि करने से इनकार कर दिया। 6 अप्रैल 1941 को जर्मनी ने यूगोस्लाविया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और 11 दिन के युद्ध के पश्चात जर्मनी विजय हुआ। इससे निश्चित होकर हिटलर ने ग्रीस पर भीषण आक्रमण किया। ब्रिटेन ने यूनान की सहायता की, किंतु जर्मनी विजय हुआ। उसने 21 अप्रैल को हथियार डाल दिए। जर्मनी का अधिकार एथेंस पर 26 अप्रैल को हुआ। 20 मई को जर्मनी ने कीट द्वीप पर अधिकार किया। इस प्रकार पूर्वी भूमध्य सागर पर जर्मनी और इटली का अधिकार पूर्णतः स्थापित हो गया। जापान और अमेरिका का इस युद्ध में प्रवेश भी एक कारण है। जापान समस्त एशिया को अपने अधिकार में करना चाहता था। कौन? जापान एशिया के जितने भी देश थे उनको अपने अधीन करना चाहता था। दिसंबर 1940 को उसने हवाई सेना द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से अमेरिका को बहुत क्षति हुई। जापान ने शीघ्र ही संघाई, हांगकांग, मलाया, सिंगापुर पर भी हवाई आक्रमण किए और अंग्रेजों की 2 विशाल जंगी जहाज़ों को डुबा दिया।
जापान ने फिर फिलिपाइन द्वीप समूह पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद हांगकांग पर जापान का अधिकार हो गया। इसके बाद जापानियों ने मालाया होकर सिंगापुर पर अधिकार किया। कुछ ही समय जापानियों ने सुमात्रा, जांगा, बोर्निया तथा बाली आदि द्वीपों पर अपना अधिकार किया। उन्होंने 8 मार्च 1942 ईस्वी को रंगून पर अधिकार किया। उन्होंने न्यू गाइना द्वीप पर भी अपना अधिकार किया। बर्मा पर अधिकार करने के उपरांत उन्होंने भारत पर उत्तर पूर्व की ओर आक्रमण किया, किंतु उनकी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद बर्मा पर ब्रिटेन और सेनाओं का अधिकार हो गया। फिलीपाइंस पर भी अमेरिका के अधिकार किया और जापान की पराजय होना आरंभ हो गई। 1942 ईस्वी के ग्रीष्म काल में आगमन पर जर्मनी ने रूस पर बड़ा भीषण आक्रमण कर दिया। जर्मनी की सेनाएं सन्नाली ग्रांड तक पहुंचने में सफल हुई। उधर अफ्रीका में जर्मनी के सेनापति रोमल विजयी हो रहा था, किंतु शीघ्र ही मित्र राष्ट्रों ने रोमल को परास्त करना आरंभ किया। उन्होंने सिसिली पर अधिकार किया। इस समय इटली में मुसोलिनी के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था। मुसोलिनी बंदी बना लिया गया था। इटली की नई सरकार के मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का सामना किया। इसी समय जर्मन सेनाएं इटली पहुंची और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का डट कर सामना किया, किंतु अंत में जर्मनी को इटली छोड़ना पड़ा और मित्र राष्ट्रों के अधिकार में आ गया। ब्रिटिश और अमेरिकन सेनाओं ने फ्रांस की उत्तरी पश्चिम सीमाओं में प्रवेश और जर्मनी पर आक्रमण करने आरंभ की। फ्रांस मुक्त हो गया। फिर उन्होंने बेल्जियम से जर्मनी सेना को भगाया और हॉलैंड को मुक्त किया। नवंबर 1944 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर थल सेना द्वारा आक्रमण किया। जर्मनी ने इसके बड़े साहस तथा वीरता से सामना किया। दूसरी ओर रूसी सेनाएं विजय प्राप्त करती गई। जर्मनी की सीमा में प्रवेश करने लगी। रूस की सेना ने चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया आदि को जर्मनी से मुक्ति दिलाई और जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर आक्रमण कर दिया। मई 1945 को बर्लिन पर रूसी सेनाओं का पर अधिकार हो गया। इस प्रकार मित्र राष्ट्र यूरोप में विजयी हुए। अब उन्होंने जापान को परास्त करने की ओर विशेष ध्यान दिया। जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर हवाई आक्रमण किया गया। रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 5 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया। किस दिन? 5 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया, जिससे जापान की काफ़ी तबाही हुई। 15 अगस्त 1945 ईस्वी के दिन जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार तानाशाही राज्यों का अंत हुआ और लोकतंत्र राज्यों की सफलता मिली। अब आगे हम द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के विषय पर चर्चा करेंगे। जो शेष उसके कारण जो बचे हुए थे उस पर हमने बात किया। अगर साम्राज्य की विस्तार की भावना या एक दूसरे को अपने अधीन करने की भावना अगर नहीं होती, एक दूसरे पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति नहीं होती और सबको सभी जो नियम और शर्तें रखी गई थी उसके अनुरूप अगर सारे देश चलते तो द्वितीय विश्व युद्ध कदापि नहीं होता। इन्हीं सब कारणों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसकी तबाही जापान के विनाश के रूप में देखने को मिला, जिससे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और समाज की बहुत ही बड़ी क्षति हुई। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले व्याख्यान में आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।